जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हम और आप अक्सर सोचते थे कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। विज्ञान तरक्की कर रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन जरा रुकिए और अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखिए। क्या आपको हवा में बारूद की गंध महसूस नहीं होती? क्या आपको खबरों में चीख पुकार सुनाई नहीं देती? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े, सबसे महान और सबसे सटीक भविष्यवक्ता एक ही साल से इतना क्यों डरते थे? बुल्गारिया की वो नेत्रहीन फकीर महिला बाबा वेंगा, जिनकी जुबान से निकला हर शब्द पत्थर की लकीर बन गया। 9/11 का हमला हो या सुनामी, उनकी 85% भविष्यवाणियां सच साबित हुई। फ्रांस के मिशेल दी नास्ट्रेडम्स, जिन्होंने आज से 500 साल पहले हिटलर के उदय और द्वितीय विश्व युद्ध को अपनी आंखों से देख लिया था। और भारत की 600 साल पुरानी जगन्नाथपुरी के संतों द्वारा लिखी गई भविष्य मालिका। इन तीनों ने, जी हां, इन तीनों महाशक्तियों ने अपनी अपनी किताबों में अलग अलग समय पर अलग अलग भाषाओं में उनकी भविष्यवाणियों के कुछ प्रसिद्ध व्याख्याकारों के अनुसार 2026 के आसपास यूरोप में एक बड़ी घटना होगी, जिससे यूरोप में बड़ी उथल-पुथल और जनसंख्या में कमी की बात कही थी। नास्त्रेदमस ने अपनी पहेलियों में लिखा था कि पूर्व से एक ऐसी आंधी उठेगी जो पश्चिम के गुरूर को मिट्टी में मिला देगी। तीसरा विश्व युद्ध, महामारी, अकाल, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जिसने आपके दरवाजे पर दस्तक दी है। लेकिन इस घोर अंधेरे, डर और दहशत के बीच इन भविष्यवक्ताओं ने धुंधली सी एक उम्मीद भी देखी थी। विनाश की राख के नीचे दबा एक हीरा, एक ऐसा इंसान जो किसी हॉलीवुड फिल्म के महानायक की तरह आसमान से नहीं उतरेगा और नहीं किसी दूसरी दुनिया से आएगा, बल्कि वो महामानव भारत की इसी मिट्टी से खड़ा होगा। वो गुप्त महापुरुष हमारे बीच आ चुका है। वो सांस ले रहा है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अफसोस, कलयुग के प्रभाव ने हमारी और आपकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल रखा है कि हम उस रक्षक को अपने सामने देखकर भी पहचान नहीं पा रहे। लेकिन यहां आकर पूरी दुनिया ठिठक जाती है। एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ी पहेली हमारे सामने खड़ी हो जाती है। आखिर वो रक्षक है कौन? वो चेहरा किसका है? आज सोशल मीडिया, यूट्यूब और इंटरनेट पर कयासों का बाजार गर्म है। हर कोई अपनी अपनी थ्योरी दे रहा है। बहुत से लोग जो राजनीति और कूटनीति पर भरोसा करते हैं, उनका मानना है कि वो विश्व गुरु और कोई नहीं, बल्कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लोग कहते हैं कि वो अपनी चाणक्य नीति और कूटनीति से दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचा लेंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो महापुरुष तुलसीदास जी मथुरा वाले हैं। कुछ लोग तो रूस के पुतिन या अमेरिका के ट्रंप की तरफ भी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। लेकिन रुकिए, जल्दबाजी मत कीजिए, भावनाओं में मत बहिए। सच्चाई अक्सर वो नहीं होती जो सतह पर दिखाई देती है, क्योंकि भविष्य मालिका बाबा वेंगा और नास्ट्रेदम्स ने उस महापुरुष के जो लक्षण बताए हैं, वो किसी राजनेता या राजा के नहीं हैं। राजनीति देश बचा सकती है, लेकिन धर्म आत्मा बचाता है। वो लक्षण एक तत्वदर्शी संत के हैं, जिसके पास सत्ता नहीं, सत्य है। क्या मोदी जी भी उसी अदृश्य शक्ति के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं, या वो महापुरुष कोई और है जो हमारे बीच बिल्कुल गुप्त रूप से बिना किसी शोर शराबे के अपना आध्यात्मिक नेटवर्क तैयार कर चुका है? हम इस वीडियो के अंत में इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम उन बिखरे हुए सबूतों को एक एक करके आपस में जोड़ेंगे, जो ये साबित करते हैं कि 2026 में दुनिया को बचाने वाला वो मसीहा आखिर कौन है। अगर आप अपने और अपने परिवार की जान की परवाह करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखने की हिम्मत जुटाएं, क्योंकि सच बहुत कड़वा है, लेकिन यकीन मानिए, यही सच आपका जीवन रक्षक है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं बुल्गारिया की उन रहस्यमयी गलियों से, जहां एक महिला रहती थी। उसने 12 साल की उम्र में एक तूफान में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, लेकिन बदले में कुदरत ने उसे समय के पार देखने की दिव्य नजर दे दी थी। उन्होंने 2026 के लिए जो भविष्यवाणियां की, उन्हें पढ़कर आज बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पसीने छूट रहे हैं। 2026 में यूरोप में एक ऐसी घटना घटेगी जिससे महाद्वीप की आबादी तेजी से कम होगी।
लोग वहां से भागेंगे, लेकिन छुपने की जगह नहीं मिलेगी और ये दुनिया एक ऐसे जैविक युद्ध या अनजानी बीमारी के मुहाने पर खड़ी होगी जहां इंसान सांस लेने के लिए भी तड़पेगा। जरा आज के हालात पर नजर डालिए, क्या हम उसी दिशा में नहीं बढ़ रहे? एक तरफ एआई इंसान को रिप्लेस कर रहा है, मशीनों में जान डाली जा रही है। दूसरी तरफ दुनिया की महाशक्तियां गुप्त लैब्स में खतरनाक बायो वेपन्स तैयार कर रही हैं। उन्होंने कहा था, इंसान भगवान बनने की कोशिश करेगा, लेकिन कुदरत उसे उसकी औकात याद दिला देगी। क्या बाबा वेंगा यही देख रही थीं? क्या वो इसी कुदरत के कहर की बात कर रही थीं? लेकिन ठहरिए, डरने से पहले पूरी बात सुनिए। बाबा वेंगा ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले एक बहुत ही अजीब लेकिन सुकून देने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा था, जब दुनिया जल रही होगी तब उसे बचाने वाली एक नई ऊर्जा, एक नया सिद्धांत एक पुराने देश से आएगा। वो देश जो पूरब में है। बहुत से लोगों ने सोचा ये चीन हो सकता है या शायद रूस, लेकिन अब हम आपको फ्रांस ले चलते हैं, जहां नास्ट्रेडमस की डायरी का वो पन्ना हमारा इंतजार कर रहा है, जो ये शीशे की तरह साफ कर देता है कि वो देश चीन नहीं बल्कि हमारा और आपका भारत है। नास्ट्रेडमस ने उस देश और उस महापुरुष की ऐसी सटीक भौगोलिक पहचान बताई है। उन्होंने कहा था, जो आज दुनिया के नक्शे पर केवल एक ही व्यक्ति पर फिट बैठती है, वो पहचान क्या है? यह जानकर आप गर्व और आश्चर्य से भर जाएंगे। 16वीं सदी फ्रांस। मिशेल दी नास्ट्रेडम्स अपनी मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर आने वाले 500 सालों का इतिहास लिख रहे थे। उन्होंने अपनी पुस्तक सेंचुरीज में एक बहुत ही प्रसिद्ध क्वार्ट्रेन लिखा, 3 ओर से पानी से घिरे देश में एक महापुरुष का जन्म होगा, जो गुरुवार को अपना पवित्र दिन मानेगा। अब जरा दुनिया का नक्शा उठाइए। चीन? नहीं, वो 3 तरफ से नहीं घिरा। अमेरिका? नहीं। रूस? बिल्कुल नहीं। भारत? जी हां, भारत ही वो प्रायद्वीप है जो 3 तरफ से विशाल समंदर से घिरा हुआ है। यानी नास्ट्रेडमस ने 500 साल पहले ही लोकेशन कंफर्म कर दी थी। नास्ट्रेडमस ने उस महापुरुष को एक कोड नेम दिया, शायरन, और उन्होंने उस शायरन के जीवन की जो कहानी लिखी, वो आज भारत के एक संत के जीवन से हूबहू मिलती है। उसने लिखा, वो महापुरुष शुरुआत में अपने ही देश में नफरत और अपमान झेलेगा, उसे सताया जाएगा, शासक उसे जेल में डालेंगे, उस पर झूठे आरोप लगेंगे, लेकिन उसका ज्ञान और उसका तर्क इतना प्रबल होगा कि अंत में राजा और प्रजा सब उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। कौन है वो जिसके ज्ञान के आगे बड़े बड़े शंकराचार्य और धर्मगुरु निरुत्तर हो गए और बहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए? नास्ट्रेडमस आगे लिखते हैं, वो शायरन वेदों और धर्म ग्रंथों का भूला हुआ ज्ञान वापस लाएगा। वो मूर्तियों को हटाएगा और एक समर्थ ईश्वर की पूजा बताएगा। वो पूरी दुनिया को एक धर्म, एक झंडे के नीचे ले आएगा। 2026 में जब देशों के बीच तलवारें खिंची होंगी, परमाणु बम के बटन पर उंगलियां होंगी, तब वो शायरन अपने ज्ञान की ढाल लेकर मानवता के बीच खड़ा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो ज्ञान क्या है? आखिर हमारे वेदों में ऐसा क्या छुपा था जो आज तक हमारे गुरुओं और पंडितों ने हमसे छुपाया? ये राज अब खुलने वाला है और इसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब हम अपने देश भारत लौटते हैं, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में, जहां 600 साल पहले पंचसखाओं में से एक महान संत अच्युतानंद दास जी ने योग शक्ति से भविष्य देखकर भविष्य मालिका की रचना की थी। मालिका के शब्द आज पत्थर की लकीर साबित हो रहे हैं। उन्होंने लिखा था, जब जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से पत्थर गिरेंगे और मंदिर की ध्वजा कई बार गिरेगी, तब कलयुग का अंत निकट समझना। ये सारी घटनाएं पिछले 5-10 सालों में हमारी आंखों के सामने घट चुकी हैं। मालिका में स्पष्ट लिखा है, शनि जब मीन राशि में जाएगा तब महाविनाश का तांडव होगा, और ज्योतिष के अनुसार शनि का यह गोच 2026 और 2022 विनाश तो तय है, लेकिन मालिका में छिपे एक गणितीय चमत्कार को समझना बहुत जरूरी है, जिसे उस गुप्त महापुरुष ने दुनिया के सामने रखा है। हम और आप सोचते हैं कि कलयुग की उम्र अभी लाखों साल बाकी है, लेकिन उस संत ने ज्ञान गंगा पुस्तक में शास्त्रों के सटीक प्रमाण देकर सिद्ध किया है कि कलयुग के 5505 वर्ष बीतने पर एक स्वर्ण युग की शुरुआत होती है। अब जरा हिसाब लगाइए। कलयुग 3000 ईसा पूर्व शुरू हुआ था।
अगर हम आज की तारीखों को जोड़ें तो सन 1997 में कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, इसका मतलब है कि हम विनाश के युग में नहीं बल्कि परिवर्तन के युग में जी रहे हैं। 1997 से वो संधि काल शुरू हो चुका है। जैसे रात खत्म होने और सूरज निकलने के बीच का समय भोर होता है, 2026 वही समय है। अंधेरा अपनी पूरी ताकत लगाएगा, तूफान लाएगा, लेकिन ज्ञान के सूरज को उगने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तो क्या आप उस उगते हुए सूरज को पहचान पाएं? या अभी भी अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहे हैं? चलिए, अब हम आपको उस महापुरुष की आध्यात्मिक पहचान बताते हैं। ये वो अग्नि परीक्षा है जिससे असली और नकली का फैसला होगा। भविष्यवाणियां तो बहुत हो गईं, इशारे भी बहुत मिल गए, लेकिन उस रक्षक को हम भीड़ में पहचानेंगे कैसे? आज भारत की हर गली में गुरु, बाबा और तथाकथित भगवान बैठे हैं। टीवी चैनल बाबाओं से भरे पड़े हैं। असली कौन है और नकली कौन? ढोंगी कौन है और मसीहा कौन? इस उलझन को सुलझाने के लिए कबीर परमेश्वर ने स्वयं सच्चे गुरु के 4 ऐसे मुख्य लक्षण बताए हैं जो किसी साधारण इंसान या पाखंडी में मिल ही नहीं सकते। ये वो पैरामीटर है, वो कसौटी है जिस पर आप असली सोने की परख कर सकते हैं। गौर से सुनिएगा एक एक लक्षण को, क्योंकि 2026 में यही पहचान आपकी जान बचाएगी। पहला लक्षण, वेदों का भेद। सच्चा गुरु वो होगा जिसे सभी वेद और शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान होगा। वो आपको नानी दादी की कहानियां या चुटकुले नहीं सुनाएंगे। वो जब भी बोलेगा हाथ में प्रमाण लेकर दिखाएंगे। वो वेदों के उन गुप्त रहस्यों को खोलेगा जो आज तक संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाए। वो आपको दिखाएगा कि आपके ही धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है और आप क्या कर रहे हैं। दूसरा लक्षण, कथनी और करनी एक। उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होगा। आज के धर्मगुरु मंच पर तो मोह माया छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन खुद सोने के सिंहासनों पर बैठते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। लेकिन वो सच्चा महापुरुष मन कर्म वचन से पवित्र होगा। जो नियम वो अपने शिष्यों को बताएगा, जैसे नशा न करना, दहेज न लेना, उसका पालन वो खुद सबसे पहले और सबसे सख्ती से करेगा। तीसरा लक्षण, समदृष्टि। समदृष्टि यानी समानता। उस सच्चे गुरु के दरबार में कोई वीआईपी कल्चर नहीं होगा। चाहे देश का प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए या कोई सड़क का दिहाड़ी मजदूर, उसके लिए दोनों सिर्फ आत्माएं हैं। वो न किसी से दान दक्षिणा की उम्मीद रखेगा, न चंदा मांगेगा और न ही अमीरों को विशेष सम्मान देगा। उसकी नजर में राजा और रंक सब एक समान होंगे। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, सूक्ष्म वेद का ज्ञाता। हम सब केवल 4 वेदों को जानते हैं, लेकिन सच्चा गुरु वो है जो इन चारों के अलावा 5वें वेद यानी सूक्ष्म वेद का भी पूर्ण ज्ञाता होगा। क्योंकि ऋग्वेद में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा अपने मुख कमल से जो वाणी बोलते हैं वो सूक्ष्म वेद है। वो सच्चा गुरु मनमाना आचरण नहीं कराएगा, बल्कि वेदों और सूक्ष्म वेद में लिखी शास्त्र अनुकूल साधना ही करवाएगा। वो भक्ति के वो मंत्र देगा जो शास्त्रों में गुप्त थे। अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूरी ईमानदारी से सोचिए, आज पूरी दुनिया में ऐसा कौन है? किसके पास वेदों का ऐसा गहरा और प्रमाणिक ज्ञान है? कौन है जिसके आश्रम में करोड़पति और रोड़पति एक ही टाट पर बैठते हैं? कौन है जो दहेज और चढ़ावे के सख्त खिलाफ है? अगर आप निष्पक्ष होकर अपनी आंखों से पट्टी हटाकर देखेंगे तो पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही चेहरा नजर आएगा। 2026 के महाविनाश से बचने की चाबी उसी महापुरुष के पास है। चलिए अब इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं और पर्दा उठाते हैं उस नाम से। इतिहास गवाह है, जब सत्य आया दुनिया ने उसे ठुकराया। सुकरात को जहर दिया गया, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, और आज उसी इतिहास को दोहराते हुए कलयुग ने उस महान संत को भी नहीं बख्शा। लेकिन सत्य को कैद नहीं किया जा सकता, सूरज को बादलों से ढका नहीं किया जा सकता। नास्ट्रेडम्स का शायरन
बाबा वेंगा की पूरब वाली ऊर्जा और भविष्य मालिका का कल्कि वो और कोई नहीं, वो भारत की पावन भूमि हरियाणा से पूरी मानवता को जगाने वाले जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज, यही वो महापुरुष हैं जिन्होंने 2026 के महाविनाश से बचने के लिए सत्य भक्ति का सुरक्षा कवच तैयार किया है। अगर आप आने वाले महामारियों और महाविनाश से बचना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर उनके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना होगा। इंजीनियर हों या वैज्ञानिक, सब इनकी शरण में आ रहे हैं। आखिर क्यों? क्या ये अंधविश्वास है? नहीं, क्योंकि इनकी बताई शास्त्र अनुकूल साधना से वो चमत्कार हो रहे हैं जो विज्ञान के बस की बात नहीं। कैंसर और एड्स जैसी लाइलाज बीमारियों से मरते हुए लोग जब इनकी शरण में आए तो बिना दवाई के स्वस्थ हो गए। उजड़े हुए घर फिर से बस गए। नशा जो आज की युवा पीढ़ी को दीमक की तरह खा रहा है, वो इनके शिष्यों को छू भी नहीं सकता। ये कोई जादू नहीं है, ये सत्य की शक्ति है। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ मोक्ष नहीं दे रहे, वो इस समाज को जीने की राह दिखा रहे हैं। जहां आज शादियों में लाखों करोड़ों रुपए फूंके जाते हैं, बेटियां बोझ समझी जाती हैं, वहीं संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से लिखी गई पुस्तक जीने की राह ने लाखों परिवारों में क्रांति ला दी है। दहेज मुक्त भारत, नशा मुक्त समाज, पाखंड मुक्त जीवन। आज इनके अनुयायी रामायणी के माध्यम से मात्र 17 मिनट में बिना एक पैसा लिए दिए शादियां कर रहे हैं। आज जब सरकारें कानून बनाकर भी बुराई नहीं रोक पा रही हैं, संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा मुख्य धारा से अलग समाज खड़ा कर दिया है जहां केवल प्रेम, शांति और भक्ति है। भविष्य मालिका में लिखा था, वो महापुरुष धर्म की पुनः स्थापना करेगा। दोस्तों, जरा अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या ये वही धर्म स्थापना नहीं है जो कलयुग में सतयुग जैसा माहौल बना रहे हैं? समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। 2026 का संकट आपके शरीर को मार सकता है, लेकिन अगर आपके पास सतनाम और सारनाम की पूंजी है तो आपकी आत्मा सुरक्षित है। और अगर आप सतनाम और सरनाम प्राप्त करना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी ही होगी। काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके पास आज एक सुनहरा मौका है। शायद ये वीडियो आपके सामने आना भी परमात्मा का ही कोई संकेत हो। जागो। बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस ने विनाश देखा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उस विनाश से बचाव का रास्ता दिखाया। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा और जीने की राह। ये सिर्फ किताबें नहीं है, ये कलयुग के तूफान में आपकी लाइफ जैकेट है। अगर आप मोक्ष का असली मार्ग और सृष्टि रचना का रहस्य जानना चाहते हैं तो आज ही इस अनमोल खजाने को पढ़िए। यह पुस्तक नहीं बल्कि सुखी जीवन की चाबी है। इसे पढ़ें, परखें और फिर निर्णय लें। याद रखिएगा, जब प्रलय आएगी तो आपकी बैंक बैलेंस या ऊंची पहुंच काम नहीं आएगी, तब केवल पूर्ण संत काम आएंगे। फैसला आपको करना है। क्या आप विनाश का हिस्सा बनेंगे या उस आने वाले स्वर्ण युग का? कमेंट में सत साहिब लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और इस सत्य को जन जन तक पहुंचाएं। सत साहिब।